जय श्री राधे सभी को। इस वीडियो में इंद्रेश जी महाराज द्वारा 3 कथाएं बताई गई हैं, जिनसे आपकी भी भक्ति और बढ़ेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एनीमे के माध्यम से दर्शाया गया है। धन्यवाद। जब हम ईश्वर को कोई भेंट चढ़ाते हैं तो उसका असली मूल्य किस चीज में होता है? क्या उसकी कीमत में या फिर उसके पीछे छुपी भावना में? चलिए इसी गहरे सवाल का जवाब हम 3 बहुत ही दिलचस्प कहानियों के जरिए समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से पूछा जाता रहा है और इसका जवाब हमें हिंदू भक्ति परंपरा की 3 बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानियों में मिलता है। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है एक बहुत अमीर मंत्री से, जिनका नाम था त्रिपुरदास। वो मानते थे कि भगवान को महंगे महंगे तोहफे देकर ही खुश किया जा सकता है, लेकिन बहुत जल्द ही उनकी भक्ति की एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली थी। हुआ यूं कि त्रिपुरदास की सारी दौलत चली गई। अब उनके महंगे तोहफों की जगह एक बहुत ही मामूली सी चादर ने ले ली थी। पर असल कहानी तो अभी शुरू होनी थी। ये पूरी कहानी गग्दल के आसपास घूमती है। गग्दल मतलब एक मोटा रजाई जैसा कंबल। इसे सर्दियों में भगवान को गर्माहट देने के लिए चढ़ाया जाता है, जो एक तरह से भक्ति और देखभाल का प्रतीक है। उस रात कुछ बहुत अजीब हुआ। मंदिर में इतने सारे कीमती कंबल पड़े थे, लेकिन फिर भी भगवान की मूर्ति ठंड से कांप रही थी। ये एक ऐसा रहस्य था जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। पुजारियों ने पूरी कोशिश की, एक के ऊपर एक 10 महंगे कंबल चढ़ा दिए, अंगीठियां भी जला दी, लेकिन भगवान की कंपकपी बंद ही नहीं हुई। उनकी सारी कोशिशें मानो बेकार जा रही थीं। और तभी पुजारियों को याद आया कि त्रिपुरदास ने भी तो 1 रुपए की एक साधारण सी चादर चढ़ाई थी, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। भला इस मामूली सी भेंट में ऐसी क्या शक्ति हो सकती थी? लेकिन जैसे ही वो साधारण चादर चढ़ाई गई, भगवान ने कहा, अब तो मुझे पसीना आ रहा है, याग हटाओ। और इसी से ये बात साबित हो गई कि असली गर्मी उन कंबलों में नहीं, बल्कि त्रिपुरदास के निस्वार्थ प्रेम और सच्ची भक्ति में थी। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है एक पिता हरिराम व्यास की, जिन्हें अपने परिवार के कर्तव्य और अपने आध्यात्मिक विश्वास के बीच एक बहुत ही कठिन चुनाव करना पड़ा। जरा सोचिए, अपनी ही बेटी की शादी का दिन है और हरिराम व्यास का मन बिल्कुल शांत नहीं है। उन्हें शादी की चिंता नहीं थी, बल्कि इस बात की फिक्र थी कि उनकी बेटी को पवित्र भूमि वृंदावन छोड़कर जाना पड़ेगा। उनका गुस्सा तो तब और बढ़ गया जब उनके परिवार ने आए हुए संतों से पहले बारातियों को खाना परोस दिया। उनके लिए ये सिर्फ एक सामाजिक गलती नहीं थी, ये तो उनके आध्यात्मिक सिद्धांतों का सीधा सीधा अपमान था। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है, वो ये कि एक सच्चे भक्त के लिए ईश्वर और उसके सिद्धांतों से प्रेम किसी भी सांसारिक या पारिवारिक जिम्मेदारी से कहीं ऊपर होता है। और अब हमारी आखिरी कहानी, जो भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा को सामने लाती है, जहां भक्ति की टक्कर सीधे पवित्रता के बनाए गए नियमों से होती है। तो मिलिए नारायण दास से। उनका नृत्य दुनिया के मनोरंजन के लिए नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान के लिए नाचते थे। ये उनकी पूजा का एक बहुत ही निजी और पवित्र तरीका था, जिसे किसी और की नजर नहीं देख सकती थी। लेकिन फिर एक दिन राजा ने हुक्म दिया कि उन्हें दरबार में आकर नाचना होगा। अब नारायण दास के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। या तो वो अपने पवित्र नियम को तोड़ें, या फिर राजा के गुस्से का सामना करें और शायद अपनी जान भी गंवा दें। अब इस मुश्किल घड़ी में रास्ता किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि उनकी अपनी तुलसी माला से निकला। ये माला सिर्फ मोतियों की एक लड़ी नहीं थी, बल्कि इसे तो खुद भगवान का एक जीता जागता स्वरूप माना जाता है। नारायण दास ने एक बहुत ही कमाल का तरीका निकाला। वो अपने भगवान को राजा के दरबार में तो नहीं ला सकते थे, इसलिए उन्होंने सिंहासन पर अपनी तुलसी माला रखी और उसे ही अपना भगवान मानकर उसके लिए नाचने लगे। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनकी सच्ची भक्ति ने राजा के दरबार को ही मंदिर बना दिया और वो नाचते नाचते उसी पल परमात्मा में विलीन हो गए। तो इन 3 बिल्कुल अलग कहानियों से हमें आखिर में पता क्या चलता है? धन, कर्तव्य और नियम, इन सबसे भी ऊपर आखिर है क्या? ये तीनों कहानियां एक ही शक्तिशाली सच की ओर इशारा करती हैं, और वो है प्रेम। ये कोई साधारण लगाव नहीं, बल्कि वो शुद्ध, निस्वार्थ और दिव्य प्रेम है, जिसे भक्ति का सबसे ऊंचा रूप माना जाता है।
हमने देखा कि कैसे ये प्रेम दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है, ये सामाजिक कर्तव्यों से भी ऊपर है, और ये धार्मिक नियमों की सीमाओं को भी आसानी से पार कर जाता है। तो अगली बार जब भी कोई कुछ अर्पित करे तो ये याद रखने वाली बात है कि ईश्वर भेंट की कीमत नहीं बल्कि दिल की भावना को देखते हैं, क्योंकि सच्ची भक्ति की दुनिया में नियत ही सब कुछ है,